तो जिस प्रकार ईश्वर नित्य है, ब्रह्म नित्य है, वो सदैव है, वो था, वो है, वो रहेगा। उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है वह भी नित्य है, वो सनातन है। वह अनंत है। जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता है, वो सृष्टि हो, वो प्रलय हो, वह सत्ता सदैव विद्यमान है। प्रलय में कैसा अंधेरा है? प्रलय में कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। प्रलय में, प्रलय में कैसा अंधेरा है? तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। जन्म और मरण का क्रम चल रहा है। आवागमन का क्रम चल रहा है। उस प्रलय में भी अंधेरे से आच्छादित घोर अंधेरे में भी वह परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है, अपने पूर्ण प्रकाश से विद्यमान है। और उसी प्रकार उसकी प्राप्ति का जो ज्ञान है वह भी नित्य है, वह भी अनादि है, वह भी सनातन है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म समस्त ज्ञानों के मूल में है। सृष्टि प्रलय में जाए तो जाए, पुनः सृष्टि होने पर प्रलय के पश्चात जो महापुरुष हैं, ईश्वर से योग करके जो लुप्त ज्ञान था उसको प्रकट करते हैं। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। बादलों ने घेर रखा है। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं है। रोक रखा है किसी ने, कुछ ओढ़ लिया है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। वो है, सूक्ष्म रूप से स्थित है। तो जिस प्रकार ईश्वर की सत्ता अनादि है, अनंत है, असीम है, समस्त ज्ञानों के मूल में है, उसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म प्राप्ति की विद्या है, वो भी सनातन है, वो भी सहज है, वो भी निरंतर है, वह भी सदैव है। वो भले लुप्त हो जाए, है नहीं ऐसा नहीं कह सकते। महापुरुष उस लुप्त ज्ञान को
प्रकट कर देते हैं। है नहीं ऐसा नहीं, वो लुप्त है, वो है सदैव। ज्ञान योनि परमात्मा जब सदैव है तो परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान भी सदैव है, ब्रह्म विद्या भी सदैव है। महापुरुष उस लुप्त ज्ञान को, उस साधना को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक साधना से प्रकट कर देते हैं। जो लुप्त है वह प्रकट हो जाता है, गुप्त प्रकट है समय से। ईश्वर से योग करके अपनी अणु चेतना के विकास से महापुरुष सद्गुरु उस लुप्त ज्ञान को, उस भेदिक ज्ञान को, उस रहस्यमय ज्ञान को जन कल्याण के लिए, भवतपित जीवों के कल्याण के लिए प्रकट करते हैं, क्योंकि वे परम दयालु होते हैं, वे परम दयालु होते हैं। वे दुखियों का दुख दूर करना चाहते हैं। अनादिकाल से जन्म मरण की वेड़ी में फंसे हुए जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए ब्रह्म विद्या की धारा होती है, ब्रह्म विद्या का प्रवाह होता है। बंधन में ही दुख है। परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है। दुख छू नहीं सकता ब्रह्म को, दुख छू नहीं सकता। ऋषि कहते हैं समाधि सुसुप्ति मोक्षे सुब्रह्म रूपता। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? मैं तू यह वह, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई अशांति, कोई विचार, कोई उपद्रव। गाढ़ी नींद में, पूर्ण निद्रा में कोई दुख है? जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, तब अवस्था हुई सुसुप्ति की। गाढ़ी नींद में सो गए, कोई दुख का अनुभव नहीं है। समाधि में दुख नहीं है, समाधि में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। परमात्मा को दुख छू नहीं सकता, परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। वो आनंद स्वरूप है, रसो वैसहा। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद का वह स्रोत हमारे भीतर है। इसीलिए हम में दुख नहीं चाहिए। हम दुख नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, परमात्मा ही आनंद रूप है। तो जिस प्रकार समाधि में दुख नहीं है, उसी प्रकार मोक्ष में दुख नहीं है, सुसुप्ति में दुख नहीं है।
संसार के सभी दुखों को तीन भागों में हमारे ऋषियों ने अभिव्यक्त किया है। आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हैं। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का है, एक शारीरिक है और दूसरा मानसिक दुख है। तो संसार के समस्त विषय दुख रूप हैं। जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजे साथ। जब भेदी लीजे साथ। तो वस्तुतः संसार के समस्त विषय ही दुख रूप हैं। आनंद का जो स्रोत है हमारे भीतर है, क्योंकि आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से परमात्मा ही स्थित है। संसार से जितना कुछ भी मिलता है वो अल्प है, विनाशी है, मिटने वाला है, क्षणभंगुर है। ओस की बूंद है, पत्ते पर गिरी है, छूते ही जैसे विलीन हो गई। आनंद का असीम स्रोत हम सब के भीतर है, क्योंकि सच्चिदानंद रूप से परमात्मा हमारे भीतर ही स्थित है। तो जीवन आनंददायी बने, सबका जीवन आनंद के पथ पर चले, प्रकाश के पथ पर चले। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा और कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार, सबका आधार परमात्मा आनंदमय है। आनंद ही आनंद है। इस पावन जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर आज प्रथम दिवस मैं विराम लूँगा। प्रथम दिवस के लिए आज मैं पर्याप्त समझ रहा हूँ। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। पावन जन्मोत्सव की यह पावन छटा हमें पावन ही बना रही है। हमारे अंतःकरण को शुद्ध ही बना रही है, हमको पवित्र कर रही है आंतरिक रूप से। सद्गुरु और शिष्य का यह संबंध आध्यात्मिक संबंध है। सबसे पवित्रतम संबंध है। आत्मा के कल्याण का ही संबंध है। इस पावन अवसर पर
सबके कल्याण की कामना करता हूँ, सबके विकास की कामना करता हूँ। उत्तर पूर्व बिहार से अनेकानेक जिलों से आप सभी इस आनंद में आनंदित होने के लिए आज प्रथम दिन से ही इतनी विशेष संख्या में आ गए हैं, इतनी विशेष संख्या में। कल और परसों पुनः अध्यात्म की धारा मोतिहारी के इस आंगन में प्रवाहित रहेगी। जितना अधिक हम इस आनंद में, इस धारा में गोते लगा लें, उतना ही हम सबका कल्याण है, उतना ही हमारा अंतःकरण पवित्रता के पथ पर आगे चलेगा, उतना ही हमारा मन अध्यात्म के इन रंगों में सराबोर होगा, उतना ही हम आंतरिक शांति का, आंतरिक प्रकाश का हम अनुभव करें। सत्संग खूब खूब हो, सत्संग का अभाव न हो, सेवा भाव की निरंतरता हो, साधना का अभ्यास हो। सेवा सद्गुरु हरि भजन और सत्संग विचार, यह संयम नित्य कीजिए, तीन सार संसार, तीन सार संसार। इस असार संसार में, असार संसार में ये तीन सार ही बतलाए गए, कल्याणकारी तत्व ही बतलाए गए। जो शिष्य के अंदर सेवा भाव है, जो उसका शिष्यत्व है, वो सबसे बड़ी वस्तु है। विश्व की सबसे बड़ी वस्तु का नाम ही सेवा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही भाव है। ये शरीर ही हमारा नहीं है, सब कुछ उसी का है, उसने दिया है, हमें प्राप्त जरूर है, उसकी कृपा से मिला है। शरीर हमारा रहता तो हम शरीर को लेकर चले जाते। हम लेकर तो आए हैं, शरीर लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा है नहीं, उसने दिया है। सेवा भाव समर्पण भाव है, शिष्य भाव है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियाँ सदैव सेवा में लगी हैं, सूर्य देव हमारी सेवा में हैं, ईश्वर ने नियुक्त किया है। ये चंद्रमा हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। किसने घुमा दिया? क्यों घुमा दिया? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, हमें सहज रूप से प्राप्त है। तो ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं। हमारा आपका जीवन गतिमान रहे, ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर कार्य करती जा रही हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। तो सेवा भाव हमें जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, कर्तव्य और दायित्व के बोध से ही जागृत रखता है। जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। वेद में ऋषि कहते हैं
कि हम भी उन्हीं की भांति सदैव कल्याण के ही मार्ग पर चलते रहें, सदैव कल्याण के ही मार्ग पर चलते रहें। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा। सेवा, सत्संग और साधना यही मूल में है, जिस पथ पर हम सब निरंतर गतिमान हैं। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें।